शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के साथ खुल रहे शराब के ठेके को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने आज लक्कड़ बाजार बस स्टैंड एकत्र होकर ठेका खोलने का विरोध किया और नगर निगम को 2 दिन के भीतर ठेके के काम बंद करने का अल्टीमेटम दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड से 100 मीटर की दूरी पर पहले से ही शराब का ठेका चल रहा है, ऐसे में एक और ठेका खोलने की क्या जरूरत है। सरकार एक तरफ नशे के खात्मे के लिए अभियान चलाने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ रातों रात शराब के ठेके खोल रही है, जबकि इसी जगह पहले दुकानें बनाई गई थी जिन्हें तोड़ा गया। नगर निगम ने अगर 2 दिन कर भीतर ठेके का काम बंद नहीं किया तो इसके खिलाफ उग्र विरोध होगा। रातों रात 2 दिन में यहाँ पर जो है शराब का ठेका खोलना है, तो हमने इसका विरोध किया, लेकिन आयुक्त ने हमें ये सीधा बोला कि यहाँ पर ठेका खुलेगा। उसी के विरोध में आज सारे लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपके माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर इस कार्य को यहाँ पर बंद नहीं किया गया, यहाँ पर अगर ठेका बंद नहीं करवाया गया तो पूरा का पूरा वार्ड और पूरी की पूरी जो जनता है यहाँ पे पूरा लगातार जो है भूख हड़ताल और धरने में बैठेंगे जब तक ये ठेका यहाँ पर बंद नहीं होगा। क्यों, किन कारणों से आप विरोध कर रहे हैं? हम इसका विरोध इसलिए है कि जब यहाँ से लक्कड़ बाजार बस स्टैंड शिफ्ट हुआ था और जो यहाँ पे लोग 6-8 लोग जो यहाँ पे दुकानदार थे वो बेरोजगार रहे थे और उनके लिए हमने यहाँ पे स्मार्ट सिटी दुकानें बना करके दी थी, लेकिन उसमें भी फॉरेस्ट वालों ने आकर के जो है यहाँ पे कोई 6 की 6 दुकानें जो है यहाँ से तोड़ाई गई थी। तो हमने बोला था ठीक है, जब हम इससे पूरी परमिशन लेंगे फॉरेस्ट से उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर न इन्होंने परमिशन ली है, न कोई बात है, न कोई चीज है, न पार्षद को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसके बावजूद जो है यहाँ पे जो है यहाँ ठेका खोलने की पूरी बात की जाए। एनजीटी के अंडर है ये। पहले भी 6 दुकानें बनी थी और तोड़ी गई थी। वो हमारी जो पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उसमें भी यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी के द्वारा दुकानें बन रही थी, लेकिन वो तोड़ी गई थी उसके बावजूद। और आज पूरे के पूरे दुकानदार जो है आज बिल्ले हैं 6-3 साल से, अगर उनका रोजगार यहाँ पे होता तो आज चले होते, लेकिन ये अपना रोजगार चलाने के लिए और अपनी आमदनी कमाने के लिए जो है रातों रात जो है ठेके खुलवा रहे हैं, इसके हम विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग, क्या आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि इस जगह ना खोल करके इसको एक साइड में खोला जाए जहाँ पर किसी को भी आम जनता को कोई इतराज न हो। साथ में हवा घर है, यहाँ पे बसें लगती है, बसें में लोग आते हैं उतरते हैं, हवा घर में लोग रात को बैठे होते हैं। यहाँ पे तो नीचे तक पूरा जो है पूरा जो परे ठेका है बिल्कुल स्कूल के साथ है, वहाँ भी इतने रोज झगड़े होते हैं और मुझे रोज फोन आते हैं, लेकिन हमने इसका विरोध पहले भी किया था, अभी कर रहे हैं। क्यों विरोध नहीं हुआ? तो बिल्कुल स्कूल के साथ में ही सटा हुआ ठेका है। देखो वो किनारे पे था और वार्ड नंबर 1 में था, उस तरफ से हमारे वार्ड में नहीं था, हमने पहले भी विरोध किया था उसका, लेकिन वहाँ पे उस टाइम नहीं इस तरीके से बन पाया माहौल, लेकिन यहाँ पर जो है हमने ये इसका विरोध किया है और यहाँ हम खुलने भी नहीं देंगे इसको। आगे और हो जाओ पीछे। ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरी काउंसलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नंबर 2 की काउंसलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि एज ए वार्ड काउंसलर होने के नाते कम से कम नगर निगम के द्वारा मुझे इंटीमेशन तो दी जाती कि हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ बस स्टैंड है, रात को 8-8 बजे तक यहाँ बसें चलती हैं, लड़कियाँ यहाँ से जाएंगी, नौजवान बच्चे जाएंगे यहाँ पे, और आप देखो कितनी दूरी है, यहाँ वो खुल जाएगा, यहाँ से वो माहौल कितना गंदा हो जाएगा। समाज में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब मुझे पब्लिक का कल फोन आया कि यहाँ पे वाइन की शॉप खुल रही है, मैंने उसी टाइम जो है अपने आयुक्त महोदय से पूछा कि सर यहाँ पे कोई वाइन शॉप खुल रही है? हाँ कहते खुल रही है। मैंने कहा मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, कम से कम मुझे फोन कर लिया होता आपने कि मुझे नगर निगम के लिए इनकम का सोर्स चाहिए। मैंने कहा इनकम का सोर्स जो है वो नशा बेच के ही आप कमाना चाहते हैं? तो हजारों पब्लिक, सर मैं ये बताना चाहूंगी कि डीसी ऑफिस में, आयुक्त महोदय के ऑफिस में जाती है, उनके पास बड़े बड़े हॉल है, एक हॉल में वो ये शॉप खुलवा दें, क्योंकि पब्लिक की और डिमांड्स तो पूरी होनी नहीं है। वहां से वो दुखी होके वहां से वो शॉप से खरीदते रहे, आमदनी उनको होती रहेगी, जनता में ये नशा बेच के अपना व्यापार, अपना नगर निगम की आय जो है वो बनाते रहे। सर एक वार्ड का काम करवाने के लिए 6-6 महीने तक हमें इंतजार करना पड़ता है। एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने के लिए एक फाइल को 6-6 महीने लग जाते हैं। हमें हमारे काम इसलिए रोक दिए जाते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाता है। आज मैं आयुक्त महोदय से और नगर निगम मेयर से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो लैंड स्टेट
स्टेटस है, कितने दिन में आपने इसको लैंड स्टेटस को लिया? ये फॉरेस्ट की लैंड है, ऊपर से CPWD की लैंड है सर। ये किन नियमों को ताक में रख के आपने ये वाइन शॉप 2 दिन में खुलवा दी गई? और मेरे को आयुक्त महोदय ने ये कहा कि ये शॉप जो है 2 दिन के अंदर खुलेगी। अगर इसको शॉप को बंद नहीं किया गया तो मैं अपनी वार्ड की जनता के साथ यहाँ एजिटेशन करूंगी, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के बच्चों के लिए जो है ये नशा की शॉप यहाँ खोलने नहीं दूंगी। मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक और शॉप है, साथ में यहाँ स्कूल लगता है, बच्चे आते जाते हैं। सर, इस समाज को गंदगी का ढेर मत बनाओ। मेरा यही संदेश जो है वो मैं नगर निगम तक पहुँचाना चाहती हूँ। कृपया इस शॉप को बंद करें। और जिस हिसाब से आयुक्त महोदय हमारे से बात करते हैं, तैश में आके हमेशा बात करते हैं, वो जब भी उनसे हम बात अपनी प्रॉब्लम को बोलते हैं, वो आके हमें ऊंची आवाज में हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और इस बात की शिकायत मैंने यहाँ के विधायक को भी बता दिया हुआ है, नगर निगम मेयर को भी बना दिया। और मेरी यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि इस शॉप को जितना जल्दी हो जाए बंद किया जाए। मेरे वार्ड में और बहुत सारे काम है। 2 साल से मेरी ये सड़क जो है आप नीचे को देखेंगे कितनी बुरी हालत में है। क्यों नहीं बनाई गई वो शॉप? यहाँ के लिए धन की वर्षा कहाँ से होगी? मैं पूछना चाहूंगी 2 दिन में कैसे बन गई ये शॉप? ठीक है जी। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.